अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज के लड़कियों पर दिए बयान को लेकर हुआ विवाद खत्म नहीं होता दिख रहा। अभी पुराने बयानों को लेकर महिलाएं विरोध कर रही थी कि अनिरुद्धाचार्य ने एक और बयान दे डाला है। इस बार उन्होंने माफी नहीं मांगी बल्कि अपने पुराने बयान पर कायम रहे और तो और इस बार भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके बाद ये विवाद अब काफी बढ़ गया है। क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने। कलयुग में आप को नहीं कह सकते। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं पर दिए बयान पर बवाल अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन एक बार फिर उन्होंने इस विवाद को मानो और हवा दे दी है। अपने शब्दों पर अफसोस करने और उसे सुधारने की जगह अनिरुद्धाचार्य ने फिर अपनी कथा में उन शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे लेडीज वर्सेस कथावाचक की इस लड़ाई में फिर उबाल आने लगा है। अनिरुद्धाचार्य ने इस पूरे विवाद पर जवाब दिया है और वो अपने दिए बयान पर कायम है। कलयुग में सत्य नहीं, यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने। इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे हैं, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी मां अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य अपनी बात कहते कहते इसमें और आगे चले गए और इस बार तो उन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिसको हम आपको टीवी पर सुना भी नहीं सकते। कलयुग में आप को नहीं कह सकते। वो है तो पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। यानी एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य की जुबान पर लगाम नहीं लगी। अपनी सफाई देते देते एक बार फिर ऐसे शब्दों का चयन किया जिससे ये विवाद और बढ़ने वाला है। विवाद के बाद भी उनकी कथा में नैतिकता के नाम पर महिलाओं को शूर्पणखा तक कहा जा रहा है। और जो स्त्रियां आजाद होना चाहती हैं मर्यादा के बंधन से, वो सूपनखा बनने की तैयारियां कर रही हैं। सूपनखा आजाद थी, जो मिल जाए उसी को आई लव यू कह देती थी। तो सूपनखा जैसी आजादी चाहिए। आजकल तो देखो सूपनखा जैसी आजादी बहुत लोग चाहते हैं। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी हमें कपड़े पहनने की आजादी चाहिए, घूमने फिरने की आजादी चाहिए, हमें कोई कुछ ना बोले। दरअसल ये सारा विवाद शुरू हुआ था अनिरुद्धाचार्य के उस बयान पर जिसमें उन्होंने महिलाओं पर विवादित टिप्पणी की थी और अब शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद कई महिलाओं ने इसका बड़ा विरोध किया और अनिरुद्धाचार्य ने उसके बाद माफी भी मांगी थी। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। माफी के बाद भी ये मामला शांत नहीं हुआ था और अब अनिरुद्धाचार्य ने इसे और बढ़ा दिया है। अनिरुद्धाचार्य के अलावा एक और संत जिनके बयान पर विवाद हुआ था वो है प्रेमानंद महाराज। वो प्रेमानंद महाराज जहां बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट तक के बड़े सितारे आते हैं, लेकिन महिलाओं पर एक बयान के बाद उनका भी जमकर विरोध हुआ था। लेकिन अब प्रेमानंद महाराज ने भी इस पर सफाई दी है। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी?
हमारे आचरण बिगड़ गए, हमारे विचार बिगड़ गए, हमारा चरित्रहीनता वही हमको दुख दे रही है। आप विचार करो, संत जन नहीं बोलेंगे, शास्त्र की बात नहीं सुनोगे तो आप सुधरोगे कैसे? जो संतों की बात है थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन वो आपको बढ़िया सुधार देगी अगर बात मान जाओगे। महिलाओं पर टिप्पणी के मामले में एक और कथावाचक की एंट्री हुई है जो अभी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। वो है साध्वी ऋतंभरा, जिन्होंने महिलाओं पर विवादित बयान दे डाला और उन्होंने खासकर रील बनाने वाली और पहनावे को लेकर महिलाओं को निशाने पर लिया है। देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, अगर पैसा कमाओगे गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर, मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। पहले अनिरुद्धाचार्य, फिर प्रेमानंद महाराज और अब साध्वी ऋतंभरा, एक के बाद एक कथावाचक और संतों का महिलाओं पर ऐसी टिप्पणियों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अगर कोई कथावाचक अपनी कथा में अपने हजारों सुनने वालों को नैतिकता सिखाना ही चाहते हैं तो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, और क्यों और सारी नैतिकता के पाठ सिर्फ लड़कियों और महिलाओं को ही क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, और कथा के नाम पर महिलाओं का अपमान भी कहां तक जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।